अभी तक हमने बात की कि कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इसमें हमने एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक पेज के मल्टीपल कीवर्ड सर्चेस करते हैं तो वो एक ही पेज की मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं। आप उसको कंबाइन करके एक पेज की एक फाइल बना सकते हैं ताकि आपको उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अक्सर आपको एक्सपेंड करनी पड़ती है रिसर्च। हमने बात की सिनोनिम्स की और हमने बात की एक ही कीवर्ड को मल्टीपल जगहों से या मल्टीपल तरीक़ों से सर्च करने की। मिसाल के तौर पे जब हमने मोबाइल फ़ोन की सर्चेज़ की तो मोबाइल फ़ोन की एक फ़ाइल बनी, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस की एक और फ़ाइल थी और उसके बाद बाय मोबाइल फ़ोन की एक और फ़ाइल थी। अब ये तीनों फ़ाइलें एक ही पेज से रिलेटेड हैं और बजाय इसके कि मैं तीनों को अलग-अलग मैनेज करूँ, मैं उन तीनों को इकट्ठा करके उसको कंबाइन करके उनमें से डुप्लिकेट रिमूव कर सकता हूँ और उस एक ही फ़ाइल को यूज़ करके मैं उसके कीवर्ड सारे निकाल सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये काम हम गूगल ड्राइव में नहीं कर सकते क्योंकि गूगल शीट्स में फ़िलहाल ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप उसको रिमूव कर सकें। तो मैं इसको कंबाइन करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस डुप्लिकेट को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन स्टोर के 3 मेन फ़ोल्डर्स हैं जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की रिसर्चेज़ की थी। मोबाइल फ़ोन्स के एक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 3 कीवर्ड की फ़ाइलें मौजूद हैं इस वक़्त, जिसको मैं चाहूँगा कि मैं कंबाइन करके एक फ़ाइल बना लूँ। तो मैं करूँगा ये कि मैं उसको एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा। मैं नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे जाऊँगा, उसमें गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास एक न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी जो कि गूगल शीट्स की एक बिल्कुल नई फ़ाइल होगी। इस फ़ाइल को मैं नाम दे सकता हूँ और नाम मैं, जैसे कि आपको मालूम है कि कीवर्ड्स को मैं नाम देता हूँ KW डैश और फ़ाइल का नाम। अब चूँकि ये मोबाइल फ़ोन के पेज की फ़ाइल है, तो मैं इसका नाम भी मोबाइल फ़ोन्स दूँगा और उसके साथ मैं इसको मेन फ़ाइल लिख सकता हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन मेरे कीवर्ड की फ़ाइल भी है। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे कीवर्ड की फ़ाइल है और मोबाइल फ़ोन्स पेज की फ़ाइल है और उसके बाद ये मेन फ़ाइल है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें बहुत सारी डुप्लिकेट फ़ाइलें भी मौजूद हो सकती हैं। अब मैं बारी-बारी सबको ओपन करूँगा, जो मेरी कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइलें हैं और उनको मैं यहाँ पर कॉपी करता चला जाऊँगा। सबको पहले ओपन कर लेते हैं। जैसे कि 3 फाइलें ओपन हो चुकी हैं, मैं इनमें से डेटा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और उसके बाद उस फाइल पे जाके आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। जैसे ये डेटा कॉपी होगा, तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब चूँकि बहुत सारी फाइलें मर्ज होने लगी हैं, तो मुझे ये पहले सेल में जो ऑप्शंस हैं, जिसमें कीवर्ड फाइल का नाम था, उसके बाद उसकी डेट्स, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं पहली 2 रोज़ डिलीट कर सकता हूँ या उसमें से आप सेल डिलीट कर सकते हैं। रोज़ डिलीट करने के लिए आप रो 1 और रो 2 को क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको एडिट में जाएँगे और वहाँ से डिलीट रोज़ 1 एंड 2 आप सेलेक्ट करके इन 2 रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास वो डेटा डिलीट हो गया जो मुझे नहीं चाहिए और बाकी कॉलम जो मुझे चाहिए वो रह गए हैं। अभी ये मैंने एक शीट कॉपी की है, मैं उस शीट को बंद कर दूँगा ताकि मैं उसको दोबारा कॉपी ना करूँ। अब मैं दूसरी शीट पे जाऊँगा और आपको याद होगा कि इस पे हम पहले से काम कर रहे थे, तो मुझे सिर्फ़ इसमें से वो डेटा चाहिए जो हमने अभी सॉर्ट नहीं किया। सो मैं इसको दोबारा से सॉर्टिंग 1 टू ऑनवर्ड्स में करके दोबारा से अपना डेटा सॉर्ट करूँगा और इसमें मैं बजाय से कि इसकी हेडिंग कॉपी करूँ, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा। सो ये डेटा आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे। आप दूसरी मेन शीट में आएँगे, वहाँ पर बॉटम पे जाकर जहाँ से वो सेल ख़त्म हो रहे हैं या लास्ट रो है, उसके बाद न्यू रो पे जाके आप अपना डेटा कॉपी कर देंगे और इसमें चूँकि हमने कोई हेडिंग कॉपी नहीं की है, तो मेरे सारा कीवर्ड का डेटा वहाँ से यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब आप जैसे देखेंगे कि अब इस शीट की रो 1500 हो गई है, जो कि पहले सिर्फ 700 के करीब थी। मैं अपनी वो पुरानी शीट डिलीट कर दूँगा, जिससे मैंने डेटा कॉपी किया है और मैं दोबारा जो एक आखिरी शीट रहेगी है, मैं उससे डेटा कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर मेन शीट में पेस्ट कर दूँगा। अब चूँकि मेरे पास नीचे सेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसमें 10 नए सेल ऐड कर सकता हूँ और मैं उस न्यू रो से जाकर अपना डेटा कॉपी कर सकता हूँ। अब चूँकि मैंने 3 शीटों को इकट्ठा करके एक ही शीट बना दी है, अब मैं इसी को ही ऑर्गेनाइज़ करूँगा ताकि मुझे बार-बार मल्टीपल शीट्स ना खोलनी पड़ें। ऑर्गेनाइज़ करने का मेन तरीका जो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इसको डुप्लिकेट रिमूव करेंगे। तो डुप्लिकेट रिमूव करने के लिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है,
जिसके लिए मैं इसको फाइल में जाकर डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में क्लिक करूँगा और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर से जाके इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और आप देखेंगे कि मेरे पास वही डेटा अवेलेबल है जो मेरे पास गूगल शीट्स में अवेलेबल था। अब मुझे इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं और डुप्लीकेट मेरे कॉलम ए में है जहाँ पर एक्चुअली कीवर्ड्स डुप्लीकेटेड हैं। मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए प्रेस करने से आप सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप एक्सेल के टॉप बैनर पे डेटा के टैब में जाएंगे और वहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन ढूंढेंगे। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन ढूंढ के उस पर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आपके पास हेडर्स हैं कि नहीं, तो आप उसको यस करेंगे और उसके बाद आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में आपका डुप्लीकेट डेटा है। तो मेरे पास डुप्लीकेट डेटा सिर्फ कॉलम ए के अंदर है। मैंने सिर्फ वो डुप्लीकेट रिमूव करने हैं जो कॉलम ए में है, बाकी डेटा मुझे उसके साथ ही फिल्टर्ड चाहिए। तो मैं सिर्फ कॉलम ए को सिलेक्ट करूंगा और उसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे एक्सेल बता रहा है कि उसने 800 प्लस डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर दी हैं और हमें यही करना था। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस की प्रेस कर सकते हैं और इसको मैं बंद कर दूंगा। अब ये डेटा मेरे पास फिल्टर्ड है। इसका नाम मैं चेंज करूंगा यहाँ पर और इसके मैं आगे फिल्टर्ड का वर्ड लिख सकता हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि ये मैंने फ़िल्टर कर लिया है या मैंने इसमें डुप्लीकेट रिमूव कर लिए हैं। इसको आप क्लीन का वर्ड भी लिख सकते हैं। और आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, अपनी शीटें बंद करेंगे और गूगल ड्राइव में जाकर वहीं पर आप उसी पेज पे वो फाइल अपलोड कर देंगे जहाँ से आपने गूगल शीट्स में उसका डेटा रिमूव किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कीवर्ड फाइल्स दो मौजूद हैं, जिसमें मेन की फाइल्स और वो फाइल जिसको मैंने डेटा क्लीन किया दोनों मौजूद हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप इनको दोनों को ही रहने दें। इनका नाम इस तरह से रखें कि आपको पता हो कि आपने कौन सी फाइल यूज़ करनी है। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस कीवर्ड की रिसर्च करूँगा तो मैं यही फाइल यूज़ करूँगा जो मैंने एक डेटा क्लीन किया है और मुझे पता है कि इसमें जो डेटा अवेलेबल है वो मुझे वही चाहिए। और अगेन अब चूंकि मेरे पास यही फाइल है तो मैं अब इसको ऑर्गेनाइज दोबारा से करूँगा ताकि मुझे डेटा निकालने में आसानी हो। तो पहली चीज़, मैं पहली रो लॉक कर लूँगा। लॉक करने के लिए मैं यहाँ से ये बार पकड़ के मैं इसको फर्स्ट रो के नीचे लेके आऊँगा तो वो उसको लॉक कर लेगा। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे वो आपके नीचे सारा डेटा वो स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन वो पहली रो जितनी रोज़ आपने लॉक की हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। मैं इसमें कॉलम ऐड करूँगा, उसमें मैं काउंटिंग भी लगा दूँगा ताकि मुझे डेटा सॉर्ट करने में आसानी हो और उसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक भी करूँगा। इससे पूरी की पूरी रो जो है उसमें नंबरिंग ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स डाल देगा। और इसी को मैं फ़िल्टर लगा दूँगा ताकि मैं इसको सॉर्ट कर सकूँ। अब जब मैंने इसको फ़िल्टर लगाया, मैं इसमें मिनिमम वैल्यू सर्चेस जो हैं उसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास सबसे ज़्यादा सर्चेस वाले कीवर्ड ऊपर आ जाएंगे और सबसे कम वाले सर्चेस नीचे चली जाएंगी। और अब मैं जब यहाँ से कीवर्ड्स को सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास एक पेज की एक ही शीट होगी। तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हों एक पेज के लिए तो आप उनको कंबाइन करके एक पेज की एक फ़ाइल बना सकते हैं। ज़्यादा फाइल बनाना मसला नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आपको अपने कीवर्ड्स को एक्सपेंड करना होता है ताकि आप वो सारी सर्चेज निकाल सकें जो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लोग उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको मिस करें, आप उसको इस तरह से कंबाइन करके एक मेन फाइल बना लें और फिर इसको मज़ीद फर्दर यूज़ करें। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपको मज़ीद ऐसी वेरिएशंस मिलें जो आपको इसी के पेज के ऊपर डालनी पड़ जाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब नई रिसर्च करें उनकी शीट्स भी यहाँ पर सेव करें इसी फोल्डर के अंदर और फिर उनका डेटा इस मेन फाइल के अंदर डालकर उसको क्लीन कर लें, उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर लें। इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कीवर्ड रिसर्च अवेलेबल होगी जो आपके बाद में महीनों या सालों बाद भी आपको पता होगा कि आपने कौन से कीवर्ड सेलेक्ट किए थे और किस बेस पे आपने डिसीजन लिया था कि कौन सा पेज बनाना है और कौन सा नहीं बनाना।